हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शेयर कि मैंने अपने पीरियड्स को किस तरीके से रेगुलर किया। आप पीरियड्स को रेगुलर करने का कोई 10 दिन का प्रोसेस तो है नहीं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मुझे पीसीओडी और थायराइड का प्रॉब्लम है। अब जब से मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए तो नॉर्मल पीरियड्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे। हमेशा से मेरे साथ यही होता था कि मेरे को पीरियड्स कभी तो आते नहीं थे, यानी 3-3 4-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते थे, और आते थे तो 1 से 1.5 महीने तक पीरियड्स आते रहते थे, जिसके लिए मुझे हमेशा पीरियड्स को आने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती थी और पीरियड्स को जाने के लिए भी मेडिसिन लेनी पड़ती थी। बट आज से 1 साल पहले तक सेम यही सिचुएशन थी। नाउ 1 साल से मेरे को पीरियड्स रेगुलर है, टच वुड। पिछले साल अगस्त में मैंने डॉक्टर को दिखाया था और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टेस्ट लिखे, जिनमें से एक था अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आई तो मेरी ओवरी के अंदर फॉलिकल्स थे। दैट मीन्स कि मुझे पीसीओडी है। एंड मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको पीसीओडी है। पीरियड्स के लिए उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी 3 से 4 दिन की, और बोला जैसे ही ये 3 से 4 दिन की मेडिसिन आप छोड़ोगे वैसे ही आपको 1 से 2 दिन के अंदर पीरियड्स आ जाएंगे। इसी के साथ में उन्होंने मुझे बोला कि पीसीओडी को सही करने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके ही सही कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करोगे वैसे वैसे आप देखोगे कि आपको पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गई पीसीओडी की बात। अब क्योंकि मुझे थायराइड है तो थायराइड यानी कि मेरे टीएचएस में भी थोड़ा सा गड़बड़ी थी, तो फिर मैंने अपने थायराइड के डॉक्टर को दिखाया। फिर मेरी डोज जो थी वो ऊपर नीचे हुई। इसी के साथ में उन्होंने मुझे हार्मोन के टेस्ट्स लिखे, जैसे कि एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, पीआरएल एंड टीएचएस एंड प्रोलैक्टिन। अब जब हार्मोन्स के अंदर कुछ गड़बड़ आती है तो उसका एक सेपरेट ट्रीटमेंट होता है, जो कि आपके डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। फिर मैंने जब अपने हार्मोन्स का टेस्ट करवाया था उसके बाद में मेरे सारे हार्मोन्स जो थे वो सही थे, सिर्फ टीएचएस के अंदर गड़बड़ी थी। और हार्मोन का इनबैलेंस जो कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने हैं, और मैंने क्या चेंजेस करे अब मैं आपके साथ में वो शेयर करती हूँ। अब जब पीसीओडी और थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो हमें अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सडनली वेट गेन होना, जबकि हमने अपनी डाइट के अंदर एज सच एज कोई ऐसे चेंजेस किए नहीं हैं। और जब वेट लॉस करने की बात आती है तो बहुत मुश्किलों से होता है या फिर होता ही नहीं है। दिन के अंदर हम बहुत ज़्यादा टायर्ड और लेजीनेस फील करते हैं, लेकिन यहीं रात को हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और रात को नींद नहीं आती है। हाथ और पैर ठंडे रहते हैं और ठंड भी बहुत जल्दी लगती है। इसी के साथ में हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, बॉडी हेयर जैसे लोअर एब्डोमिनल पे होना, चिन एरिया पे बहुत ज़्यादा हेयर होना और ब्रेस्ट के अराउंड भी हेयर होना। सडनली हमारे बॉडी हेयर जो है वो थिक होने लगते हैं। जबकि मैं हमेशा से हेयरी पर्सन थी, लेकिन मुझे कभी भी बॉडी पे बहुत ज़्यादा थिक हेयर नहीं थे। लेकिन जब से पीसीओडी और थायराइड का प्रॉब्लम हुआ है और हार्मोन का इनबैलेंस हुआ है, तब से बॉडी पे इतने थिक और इतने मोटे मोटे बाल आते हैं कि जब आप वैक्सिंग करवाने जाओ ना तो आप जानते हो कि कितना पेनफुल होता है वो। जहाँ पर हेयर होनी चाहिए वहाँ से तो हेयर लॉस होने लगता है, और जहाँ पर नहीं होनी चाहिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक हेयर होने लगते हैं। और इसी के साथ में आइस को इनटेक करने का बहुत ज़्यादा मन करना, मेरे साथ ये बहुत होता है और आज भी होता है कि मेरे को ना आइस खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। मैं सोचती हूँ ये वियर्ड हैबिट है मेरी, लेकिन ये वियर्ड हैबिट नहीं है। जब आपकी बॉडी के अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी होती है तब आपको फील होता है कि आपको आइस खानी चाहिए। स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हमारे हॉर्मोन्स को इफेक्ट करती है। स्ट्रेस कैन कंट्रीब्यूट टू हार्मोनल इनबैलेंस बाय इफेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दिस कैन डिस्टर्ब द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड लीड टू पीसीओडी। जब भी मैं अपने डॉक्टर के पास जाती हूँ और मैं उनसे कुछ भी ऐसी कोई चीज़ शेयर करती हूँ, दे ऑलवेज टेल मी कि आप अपने स्ट्रेस को कम करो। बट सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि स्ट्रेस को कम कैसे करें। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है एंड हमारी बॉडी रिएक्ट भी डिफरेंट तरीके से करती है, और हमारा तरीका भी डिफरेंट हो सकता है स्ट्रेस को कम करने के। यूजुअली मैं मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस लेवल एंड इम्प्रूव स्लीप क्वालिटीज़ एंड बूस्ट ओवरऑल वेलबींग। Meditation also help reduce cortisol level and improve your ability to manage stress। शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है माइंड को काम करने में। बस मॉर्निंग में हमें 5 मिनट के लिए टाइम निकालना है और किसी ऐसी जगह को चूज़ करना है जहाँ पर फ्रेश एयर आती है और बहुत ज़्यादा कामनेस है। थोड़ा सा पानी पीने के बाद में हम मेडिटेशन और कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैव बीन अ गेम चेंजर फॉर मी। Whenever I feel overwhelmed
which, let's be honest, happen a lot in our busy life. I take a few minutes to focus on my breath. This not only calm my mind but also help keep my hormones in check. And let's not forget about staying active, whether it's doing some household chores, going for a walk, or engaging in a workout. Physical activity help tremendously. I started incorporating simple things into my day, like dancing in the living room or taking a brisk walk outside. It does not have to be complicated. Just keep moving. Physical activities help regulate hormones and can alleviate some of symptoms associated with PCOD. And then there's a kiwi. This vibrant fruit is loaded with vitamin C and antioxidants. I add kiwi slices to my smoothies or munch on them alone. They are refreshing and delicious way to improve my overall health. It's not about kiwi, just आपको सीजनल फ्रूट अपने डाइट के अंदर ऐड करना है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में, क्योंकि पीसीओडी के अंदर हम शुगरी आइटम्स को नहीं इनटेक कर सकते हैं. They contain various nutrients and antioxidants. They are known to reduce symptoms of PCOD such as weight gain, acne, hair fall, insulin resistance, and inflammation, etc. Now let's talk about beetroot juice. If you have not tried it yet, you are missing out. Beetroot are rich in folate, which is great for reproduction health, and they also improve blood circulation. I started having a glass of beetroot juice every morning, and let me tell you, it's become a staple in my morning routine and transfer my energy level throughout the day. एंड आयरन फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए. अगर हमारी बॉडी में आयरन डिफिशेंसी होगी तो भी हमें पीरियड्स इरेगुलर होते हैं. इसीलिए मैं हमेशा अपनी डाइट के अंदर ऐसे फ्रूट्स और फूड को ऐड करती हूँ जिसके अंदर आयरन और विटामिन B12 है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पल्सेस कैन हेल्प प्रिवेंट एबनॉर्मल पीरियड्स एंड एनीमिया. मैंने अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए मेडिसिन्स तो ली ही, साथ ही साथ मैंने अपने रूटीन में, अपने हैबिट्स में बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अच्छा खाना खाना, बाहर के खाने को अवॉइड करना, स्ट्रेस कम लेना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और कुछ अच्छा पढ़ना जिससे कि मेरा माइंड जो है वो काम रहे. इसी के साथ फिज़िकल एक्टिविटी करना. अगर फिज़िकल एक्टिविटी करने का कुछ भी मन नहीं है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, तो थोड़ा बहुत घर का काम करना, अपने रूम को ही क्लीन कर लेना, जिससे कि हमारा थोड़ा बॉडी मूवमेंट हो जाए. और हर मील के बाद में थोड़ी सी वॉकिंग करना और अपने बॉडी का चेकअप रेगुलरली करवाना, डॉक्टर से कंसल्ट करना. वन मोर टिप दैट वर्क फॉर मी, मैं हमेशा रात को 2 से 3 खजूर खाती हूँ, जिससे कि मुझे पीरियड्स में कम दर्द हो और मेरे पीरियड्स जो है वो खुल के आए, क्योंकि खजूर की तासीर जो होती है वो गर्म होती है. ओके, सो आई हैव शेयर्ड अ बिट अबाउट व्हाट वर्कड फॉर मी, बट आई वांट टू एम्फसाइज दैट एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट. इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग लॉन्ग इरेगुलर साइकिल तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय.